हमारे जितने भी सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, भाग के जाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि यार ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जाने के लिए क्या क्या चाहिए और आज के दौर की रियलिटीज क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर ये चंद एक चीजें मैं कवर करने जा रहा हूं। और अगर आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर हो या इसके अलावा कोई और भी इंजीनियर हो सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को लाजमी लिखिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आइंदा भी मैं इस तरह की अवेयरनेस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता रहूं। सो ऑयल एंड गैस सेक्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है मेरी लाइफ के अंदर, मेरे 8वें सेमेस्टर के अंदर। जब 8वां सेमेस्टर खत्म हो रहा था तो यूनिवर्सिटी के अंदर बातें शुरू हुई कि अब अगले सेमेस्टर से तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि अगला सेमेस्टर है ही नहीं। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार कंपनी कौन सी जॉब देगी हमें, हमारा तो सीजीपीए भी बिल्कुल मीडियोकर लेवल का है। तो एट दैट टाइम आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू माय वन इमीडिएट सीनियर हु गॉट जॉब इन श्लम्बर्जर। ऑयल एंड गैस सेक्टर का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, श्लम्बर्जर, हैलिबर्टन, बेकर हेजेस, वेदरफोर्ड, ये सबसे बड़े टॉप नॉच जो है ना प्लेयर्स हैं अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर। ये चीजें भी मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको हाईलाइट करता चला जाऊंगा, ठीक है। और मैंने जब उस सीनियर से बात की तो उस सीनियर ने मुझे कुछ इस तरीके से बताया कि यार ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर पैसे बहुत अच्छे हैं। शुरू से ही आपको इस तरह का फीलिंग आता है कि यार आप वाकई किसी एक अच्छी कंपनी का हिस्सा हो गए हो। ये ऐसा नहीं है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, आपको पहले दिन कहेंगे चलो यार आपने काम सीखना है तो हमारे इंजीनियर्स, ये स्पेसिफिकली आपको हायर करते हैं। हायर करने के बाद स्पेशल आपको एक स्कूल में भेजते हैं और वो स्कूल आपको ट्रेन करता है उस जॉब रोल के अंदर, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। और फिर आप डिफरेंट कंट्रीज का विजिट करते हो। अगर आपकी हायरिंग पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए तो आप रीसेंट जो स्कूल्स हैं इनके अबू धाबी में, रशिया में या किसी भी कंट्री जो आपको करीब पड़ता है वहां पे आपको भेज देते हैं। अमेरिका में तो बहुत ही आम सा हो जाता है आपका आना जाना। तो इस तरह से होता है। मैं कहा यार ये तो बहुत ही जबरदस्त जॉब करी है, अब क्या किया जाए। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार कैसे जॉब होगी। अब आपको पता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर एक ऐसी भी चीज है कि आपकी ज्यादातर जॉब रेफरेंस बेस्ड होती है और ये बिल्कुल सही बात है। आप ऐसे समझ लो 30% जो आपकी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं वो आपकी ये कंपनीज आपका एक जॉब फेस्टिवल करवाती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस को एंटरटेन करती हैं, वॉक इन जॉब इंटरव्यूज को अरेंज करती हैं और फिर वहां से कॉन्फिडेंट और अच्छे लोगों को उठाती हैं। 30 to 40%। बाकी इनकी भी हायरिंग्स जो होती हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो ज्यादातर रेफरेंस बेस्ड ही होती हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से इसका सिनेरियो था। अब हम ठहरे लो सीजीपीए वाले, कोई रेफरेंस नहीं था। तो यहां पे मैं उन लोगों को हेल्प करना चाहता हूं जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर वाकई जाना चाहते हैं। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ऐसे समझो कि 3 डिवीजन है। अपस्ट्रीम इंडस्ट्री जिसके अंदर वाकई आपका रेफरेंस चलता है, आपकी अवेयरनेस चलती है, आपका सीजीपीए भी चलता है, ठीक है। आपके बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम बता दिए। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो तो वहां पे जाके ऑनलाइन एक दफा अप्लाई लाजमी कर दो। दूसरा आपका मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री, जहां पे आपका अपस्ट्रीम में क्या होता है, आप ड्रिलिंग करते हो। जितना भी आपका ड्रिलिंग का काम है, जमीन से तेल निकालने वाला काम है, वो अपस्ट्रीम में होता है। और मिड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्टेशन होती है उस हाइड्रोकार्बन की, चाहे वो ऑयल है, गैस है, जो भी है उसको ट्रांसपोर्ट करना वाया टैंक्स, वाया जो भी आपका ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, वाया पाइपलाइंस, राइट, वो मिड स्ट्रीम है। उस दौरान जो भी प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जैसे रोड बनेंगे, जैसे पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे स्टोरेज टैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, वो मिड स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम क्या है, आप जहां पे उसको स्टोर करके प्रोसेस कर रहे हो, क्रूड ऑयल से आपके वर्केबल लाइक जेट ऑयल आप बना रहे हो, डीजल बना रहे हो, पेट्रोल बना रहे हो। तो ये 3 इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर आप जा सकते हो। तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत अच्छे पैसे हैं। तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर मैं आपको कैटेगराइज कर दिया। पहली वाली इंडस्ट्री में थोड़े से रेफरेंसेस चाहिए, आपकी अवेयरनेस चाहिए। अगर आप पहली वाली इंडस्ट्री में अभी तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो इंटर्नशिप लाजमी करें। इन कंपनीज में से किसी एक में इंटर्नशिप कर लें। अगर आप अच्छा अप्रूव कर सकते हो अपने आप को तो वो आपको इंटर्नशिप से ही प्रेफर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपको लाजमी कांटेक्ट करेंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब मैंने क्या किया था, मैंने उस टाइम पे विजिट वीजा लिया था। अब मुझे कहीं पे नौकरी नहीं मिली, मतलब 1 साल कहीं पे ये हालात हो गए थे भाई। शुरू में होता है ना कि आपका एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है, यार मैं तो इस तरह की कंपनीज में जाऊंगा। तो अपना भी ऐसे हिसाब था। पहले हमने ये टॉप प्लेयर सेलेक्ट किए। जब 6 महीने नौकरी नहीं हुई तो फिर हमने कहा यार चलो कहीं पे भी नौकरी मिल जाए। फिर कहीं पे भी फिर नहीं हुई तो फिर हमने कहा यार कोई बगैर पैसों के रख लो भाई। तो ये वाला हिसाब सबके साथ होता है। तो मैंने उस टाइम पे विजिट वीजा लेकर अबू धाबी का रुख किया और वहां पे मुझे हैलिबर्टन जो टॉप प्लेयर था वहां पे एक जॉब मिली। लेकिन जॉब एज अ इंजीनियर नहीं थी, एज अ हेल्पर थी, एज अ लेबर थी। लेकिन एज अ हेल्पर भी आपको अपने कंट्री में इतने पैसे मैनेजर की पोजीशन में नहीं मिलते जहां वो अबू धाबी के अंदर मुझे एज अ टेक्नीशियन मिल रहे थे। तो मैंने सोचा, ये माइंडसेट था मेरा कि यार मैं आहिस्ता आहिस्ता काम सीखूंगा। जब काम सीख लूंगा
तो फिर मैं अपने आप को अपग्रेड कर लूंगा। तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, आपका इंटर्नशिप का टाइम गुजर चुका है, आप यानी कि अपस्ट्रीम इंडस्ट्री में ज्यादातर फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं, तो मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में आप लाजमी ट्राई करो विद स्किल्स। और स्किल कौन सा सीखना है, वो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। मैं इस स्किल को इसलिए प्रमोट करता हूं कि आप 4 साल भी काम कर लोगे ना साइट पे, या किसी और करियर के अंदर भी काम करते रहोगे, तो अल्टीमेटली आपने आना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ही है। क्यों? अगर आपको अच्छे पैसे चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप सारी जिंदगी साइट पे नहीं रह सकते, सारी जिंदगी ऑपरेशन को नहीं देख सकते। एक टाइम आएगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपको फैमिली को टाइम देना है, आपको सिटी एरिया में रहना है। मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब आपको हेड ऑफिस में रखती है। तो ये वो वाला कैरियर है जिसमें सैलरी अच्छी, लाइफस्टाइल अच्छा, व्हाइट कॉलर जॉब, आपके डिसीजन मेकिंग पार्टी का हिस्सा होते हो। इन लोगों को बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो पूरे का पूरा करियर है, जो जूनियर प्लानिंग इंजीनियर से शुरू होकर आपको प्लानिंग इंजीनियर बनाता है, फिर सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, फिर आपको टीम लीड, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर। ये करने के लिए आपको सीखनी पड़ेंगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस के वो बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर कैसे बनते हैं। वो जो एक अथॉरिटी है उसका अपना प्रोसेस क्या है, अपना परफॉर्मा क्या है, अपना एक प्रोसीजर क्या है, उसको समझना। फिर कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशंस, पर्टिकुलर्स, एसओपीज, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करने हैं। एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपको वो समझने पड़ते हैं जहां पे सारी कंडीशंस दी होती हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा, फिनिश कब होगा, पेमेंट मेथड्स क्या हैं। एंड देन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू प्ले विद डाटा लाइक टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, risk management, and load all that data into some software. At the moment Primavera P6 is the best one. So Primavera P6 के अंदर आप इसको लोड करके डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज बनाते हो। एंड यस, यू आर प्लानिंग इंजीनियर। स्किल्स अक्वायर करो, स्किल सीखो। जब स्किल्स आ जाते हैं फिर कंपनीज के अंदर अप्लाई करो। एंड आज के टाइम पे विजिट वीजा लेना जरूरी नहीं है, आजाद वीजा लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से एक होमवर्क बना सकते हो, कंपनीज का लिस्ट तैयार करो, स्किल सीखो, और कंपनीज के अंदर एक एटीएस रिज्यूमे के थ्रू अप्लाई करना शुरू कर दो। 2 से 3 महीने के अंदर आप आसानी से 4 से 5 जॉब इंटरव्यू कॉल्स को क्रैक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, एक डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी, स्किल सीखने पड़ेंगे। प्लेट में कुछ भी बना बनाया नहीं मिलेगा। अगर आप इन सारी चीजों को एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अभी लिखो इंजीनियर इन गल्फ रीजन, एंड along with that you can just write in the comment section area to be part of my upcoming live free masterclass. See you.